हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है जो हमने वायरस वाले रोग पढ़े थे, जिसमें हमने जुकाम, डेंगू और चिकनगुनिया पढ़ा था, तो उम्मीद है वो वाला लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैंने कहा था एक लेक्चर और होगा, और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका होगा स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू वायरस की उस लिस्ट में ये लास्ट डिजीज होगा, और इसके बाद हम प्रोटोजोवन से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपने सारी चीज़ें अच्छे से अभी तक पढ़ी होंगी, उन्हें याद भी कर रहे होंगे। यदि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं हो रही होंगी तो उम्मीद है आपको उसमें मेरे बताए हुए या मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से आपको ज़रूर मिल जाती होंगी चीज़ें। ऐसे ही आप लगे रहिए, जुटे रहिए, करते रहिए इसी कार्य को निरंतर लगातार, जिससे आने वाली परीक्षाओं में भी आप बहुत अच्छा कर सकें। तो आज की क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे ना, तो वही पैटर्न रखेंगे अपना कि कारक, लक्षण, संक्रमण कैसे होता है, या यूं कहें जांच, उपचार और उनके बचाव क्या क्या हो सकते हैं। सभी रोगों में ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, जिससे आपको परेशानी ना हो। कुछ सिम्टम्स को मैंने कॉमन जो बता रखा था, उम्मीद है उन्हें आप अच्छी तरह से याद रखते होंगे। तो सबसे ज़रूरी बात, जैसे आपने बैक्टीरिया के कंप्लीट कर लिए, तो आप बेटा एक लिस्ट बना लीजिए, बैक्टीरिया और वायरस, यानी जीवाणु तथा विषाणु, जीवाणु और विषाणु, इनकी लिस्ट जब बनाएंगे तो ऊपर जीवाणु लिख लीजिए, नीचे विषाणु लिख लीजिए। और खास बात जो मैंने कहा, रोग का नाम, कारक, और हम कहेंगे क्या, तीसरा आप सेक्शन बना लें जांच के लिए। कुछ ऐसे होते जो कॉमन है ना, जिनके लिए स्पेसिफिक है, उनके लिए जरूर याद रखें, है ना, ब्रैकेट में उसमें ऐड कर लीजिए। नहीं तो एक चीज जो आप करें वो ना सबसे अच्छे तरीके से उसे करें, जैसे हम कह रहे हैं कि रोग का नाम और उसका कारक, रोग का नाम और उसका कारक। लिस्ट एक ही में मत रखिएगा, अलग अलग जरूर बना के रखिएगा, जीवाणुओं के लिए अलग और विषाणुओं के लिए अलग, दोनों के लिए आप अलग अलग बनाइएगा, जिससे आपको यह समझ में आता रहे कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग में क्या है और विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग में क्या है। आज हम पढ़ेंगे स्वाइन फ्लू। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम स्वाइन फ्लू के बारे में ही पढ़ेंगे। स्वाइन फ्लू को पढ़ने के बाद हम जब अगली क्लास में पढ़ेंगे ना, तो प्रोटोजोवन से होने वाले रोग, मैंने पहले ही कहा था जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो बैक्टीरिया के, फिर उसके बाद विषाणुओं के, फिर हेलिबंथस के, प्रोटोजोवन के, फंगस के, ऐसे करके सीक्वेंस में जिसको स्टार्ट करेंगे ना उसमें के सारे खत्म कर लेंगे जो हमारे सिलेबस से संबंधित हैं, जो हमारे एनसीईआरटी से क्या है संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं अपना टॉपिक। आज क्या नाम बताया मैंने? स्वाइन फ्लू। ठीक है, क्या कहेंगे? स्वाइन फ्लू। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है H1N1 फ्लू। क्या बोलते हैं बेटा? H1N1 फ्लू। अच्छी तरह से जो बातें मैं आपको बताता जा रहा हूं वो अच्छी तरह से उन्हें याद रखेंगे आप। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना, आपको जिससे समझ में आए। क्या कहेंगे बेटा? H1N1 फ्लू। अच्छा, ये H1N1 फ्लू क्या है ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं यहां पर H1N1 फ्लू का मतलब क्या है, कि अगर हम कहें क्या H1N1 फ्लू वहां पर किस लिए कहा गया यहां पर, तो हम कहेंगे H1 क्या मैंने बोला? H1N1 फ्लू। H1N1 फ्लू, इसका पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कहेंगे हेमेटोग्लूटिन टाइप 1, ये H1 का हो गया। ये किसका हो गया? H1। कहेंगे कि ग्लूटिनस, GL ग्लूटिनस
ग्लूटिनस। टाइप 1, टाइप 1। और दूसरा क्या बोलेंगे? न्यूरा अमाइनीज, टाइप 1। ये इसका नाम याद रखेंगे, इसका ऊपर वाला भी ऐड कर लीजिएगा, हिमेटोग्लूटिन, और क्या कहेंगे? न्यूरा अमाइनीडेज। ऐसे कहेंगे क्या? ये क्या है? ये H1N1 फ्लू के लिए है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? H1N1 फ्लू। याद रखें, इसे स्वाइन फ्लू क्यों कहा जाता है? देखिए, स्वाइन वर्ड जो लिया गया है SWINE, ठीक है। स्वाइन फ्लू क्यों कहा गया? क्योंकि सुअरों के आसपास रहने वाले लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता था, या वे व्यक्ति अधिक संक्रमित होते थे, संक्रमित होते थे। ध्यान दीजिए। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों में ये ज्यादा देखने को मिला जो पिग वगैरह के एरिया में या उनके आसपास रहते थे ना, तो उनमें ये रोग ज्यादातर देखने को मिला, क्योंकि इसका जो वायरस होता है, इसका जो विषाणु होता है ना, वो सूअरों के अंदर ही उपस्थित होता है, और वो सूअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करने का कार्य करता है, जिससे जो बलगम वगैरह होता है, स्पुटम वगैरह होता है, ठीक है, नाक का बहा हुआ तरल पदार्थ होता है, वो वायु में शामिल हो जाता है, और ये 5 से लेकर के 10 दिनों तक किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका वायरस अगर बाहर आ गया है या वो संक्रमित है, तो अगर उसे अच्छी तरह से रखा नहीं गया है क्वारंटाइन करके, तो ऐसी अवस्था में अगर उसके द्वारा वायरस बाहर आया है या उसने किसी चीज को छुआ, अगर वायरस बाहर आ गया है, तो वो वायरस 5 से 10 दिनों तक वायु में जीवित रहेगा और वो संक्रमित करने का कार्य करेगा। वो क्या करेगा? संक्रमित करने का कार्य करेगा। तो हम कहेंगे क्या? यदि वायरस, यदि विषाणु बोलो, वायरस बोलो, ठीक है, विषाणु बाहर है या यही लिख लेते हैं, बाहर है, तो यह वायु में 5 से 10 दिनों तक जीवित रहता है। जीवित रहता है। ये कितने दिनों तक जीवित रहेगा? 5 से 10 दिनों तक ये जीवित रहेगा, ठीक है, और किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है? संक्रमित कर सकता है। याद रखें कि नोट पॉइंट में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, कहेंगे 2009 यानी 2009 में, ठीक है, 9 में यह महामारी की तरह
फैला था, जिससे कई व्यक्ति प्रभावित हुए थे, कई व्यक्ति प्रभावित हुए थे, कई व्यक्ति क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। मैंने कहा भाई कारक कौन है, H1N1 फ्लू, इसका नाम लिख लीजिएगा, क्या कारक कौन है इसका, H1N1 फ्लू। आगे इसका पूरा नाम भी लिख दिया है मैंने। तो क्या हुए थे 2009 में जो था ना, ये बहुत तगड़ा प्रकोप इसने धारण कर लिया था, मतलब प्रकोप इसका पूरा था। अब कई बच्चे ऐसे होंगे भाई, अगर आप इस समय क्लास 12th में होंगे तो एज आपकी लगभग 17 के आसपास होगी, तो अगर कह देना 2009 के करीब में, तो 9 से लेकर के यानी 10, 14, 15, उस समय आप 2 या 3 साल के होंगे, शायद हो सकता है कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी पढ़ रहा हो, है ना, जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, तो शायद उसको याद हो, या आप में से किसको याद है कि हाँ कोई ऐसा भी सुनने में आया, कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि इस समय क्या फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। स्वाइन फ्लू फैला, बहुत सारे लोग, श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता था और सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी। पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब लोग अपनों को मरता हुआ देख रहे थे। जैसी स्थिति कोरोना के समय में हुई थी, वैसी ही स्थिति उस समय स्वाइन फ्लू जब फैला था तब वैसी ही स्थिति थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि इससे पहले महामारी जो आई थी, ठीक है, ये तो 2020 के करीब में है ना, लेकिन इससे पहले जो महामारी आई थी वो 2009 में, जो कि H1N1 फ्लू था, जो कि क्या था, H1N1 फ्लू। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसको याद है कि हाँ कुछ ऐसा भी सुनने को मिला था, जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या बोलेंगे भाई, 2009 में ये क्या था, ये पैंडेमिक की तरह फैला हुआ था। पैंडेमिक का मतलब जब बहुत बृहद लोग या बहुत बृहद पैमाने पर, या यूं कहें बहुत जगह पर फैल जाता है, बहुत स्थानों पर फैल जाता है, कई जगहों पर, तब इसे पैंडेमिक का नाम दिया जाता है। अब देखिए कहेंगे क्या कि लक्षण क्या क्या नजर आएगा, अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके अंदर लक्षण क्या क्या नजर आएगा। मैंने कहा बुखार, क्या होगा, बुखार। नंबर 2 ठंडी लगेगी, यानी ठंड का लगना, नंबर 3 सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी होगी। नाक का बहना, नंबर 5 अस्थमा जैसे लक्षण, अस्थमा जैसे लक्षण, ठीक है। लिखेंगे क्या, आदि। अन्य इसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण जो है ना, ये इस बुखार में क्या ऐसे लक्षण व्यक्ति के अंदर नजर आते हैं। क्या क्या होगा बेटा, बुखार, ठंड लगेगी, सांस लेने में क्या होगी, परेशानी, नाक का बहना, अस्थमा जैसे लक्षण आदि ये नजर आते हैं। उस व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण नजर आएंगे। फिर इसके बाद भाई अगर हम अगले पेज पे चलते हैं ना, तो जांच में क्या, जांच में कहेंगे कि ब्लड टेस्ट। क्या होगा बेटा, ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट से इसकी जांच की जाती है। फिर हम कहेंगे
कि जांच के बाद हमने क्या कहा था कि जांच के बाद किसकी बात करेंगे? उपचार की। क्या बोलेंगे? उपचार। कि इसका उपचार क्या होगा, यानी ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि कहेंगे फ्लू का टीका लगवाना चाहिए, फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। फ्लू का क्या करना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ट्रीटमेंट में आ जाएगा। ठीक है, और वायरस से बचाव के लिए मैंने बताया था ना, बचाव के लिए जब बोलेंगे ना तो कहेंगे क्या? कहेंगे क्या? बचाव। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम लोग कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, उसकी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि कोई संक्रमित है, कोई संक्रमित है तो उसे उचित व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? उससे बच सकते हैं। देखिए, ये हो गया आपका क्या? स्वाइन फ्लू। ये हो गया आपका क्या? स्वाइन फ्लू। अब जो हम पढ़े थे ना कि विषाणु से संबंधित रोग, आपका कौन कौन सा पढ़ा आपने? डेंगू, चिकनगुनिया, जुकाम, और आपका ये क्या हो गया आज? H1N1 फ्लू, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना अगली क्लास में, तो हम प्रोटोजोवन से संबंधित रोग, बेटा जैसे मैंने आपके नोट्स बनवाए हैं ना, वैसे ही आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जब यही आपके पेपर में आएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर करते हुए कि आपने पहले ही इसको समझ करके रखा हुआ है और इसको पढ़ा हुआ है, और आप जब वहाँ कर ले जाते हैं 2, 3, 4, 5 जैसे भी ये नंबर्स में आता है, तो वैसे नंबर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा फिर से सभी बच्चे अच्छी तरह से लगे रहें, जुटे रहें, करते रहें अपने कार्य को निरंतर, और जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप अपना बेहतर से भी अधिक बेहतरीन दे पाएँ, जिससे आपके परीक्षा परिणाम जब भी आपका आए तो आपके अंदर एक डर ना रहे कि पता नहीं कैसा परिणाम होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।